हेलो गाइस। आज आप लोग के सामने और एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि प्रोटोकॉल्स के बारे में। प्रोटोकॉल्स होती क्या है और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में आप लोग ने तो सुना ही होगा। और कितने टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं। फ़ाइल को आप लोग ने सुना होगा कि बहुत सारा फ़ाइल होते हैं जो कि मोबाइल में भी आप लोग को पता होगा। कोई भी फ़ाइल को अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजना होता है तो वो भेजते हैं, बट वो कैसे भेजते हैं और किसके अंतर्गत वो आता है, आज इसके बारे में जानेंगे। जितने भी टाइप्स है जैसे कि SSH, SFTP, FTP, जैसे आपने बहुत ज़्यादा जो लोगों ने सुना होगा वो है FTP के बारे में, जो कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। जो कि आप लोग कोई भी, जैसे कि आपका टीम व्यूअर हो गया, शेयरिट हो गया, ये आप लोग अब उन्हें सुना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मोबाइल में भी यूज़ होता है, जो कि आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में सुना होगा। तो आगे चल के हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन सी जितने भी फाइल प्रोटोकॉल्स है। और प्रोटोकॉल बेसिकली है क्या, एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा सिस्टम और सिस्टम जो बनाया गया है जिसको फॉलो करती है सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम फॉलो करती है कोई भी फाइल को एक जगह से दूसरे जगह को भेजने के लिए। और आगे जानेंगे कितने तरह की प्रोटोकॉल्स हैं जो कि काम करती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला है SSH। ये SSH क्या है, ये आपकी इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे सिक्योर सेल भी कहते हैं या फिर सिक्योर सॉकेट सेल भी इसको बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म ये है। और ये ज़्यादातर ये जो यूज़ होती है ये ज़्यादातर लिनक्स कमांड में यूज़ होती है। और लिनक्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं कोई भी फाइल को भेजने के लिए, जो कि एनक्रिप्टेड होता है। और एनक्रिप्टेड का मतलब आप लोग को पता होगा कि कोई भी फाइल को एक जो भी उसका फॉर्म है, मतलब जिस तरीके से रखा हुआ है उसको घुमा दिया जाता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि विनराट का आप लोगों ने नाम सुना होगा। कोई भी फाइल को हम लोग क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं, उसके बाद उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। जो कि एक JPG फाइल को अगर हम लोग को किसी को भेजना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, उसके बाद भेजते हैं। तो वैसे ही ये यहाँ पर काम करती है ये प्रोटोकॉल। और ये किसके थ्रू काम करती है, ये TCP/IP के थ्रू काम करती है। और ये लिनक्स सेल के ऊपर ये सर्वर के ऊपर काम करती है, जो कि रिमोट सर्वर जो इसकी दूसरी और जो भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी सिस्टम है वहाँ पर ये ट्रांसफ़र करती है फाइल्स को। तो ये कौन सी पोर्ट को यूज़ करती है, ये पोर्ट नंबर 22 को यूज़ करती है, जो कि कनेक्शन को इनक्रिप्टेड करके रखा जाता है जिससे कि कोई भी उसे यूज़ ना करे। और उसके बाद क्या करती है कि कमांड को ये यूज़ करती है लिनक्स सर्वर पे, और एक पोर्ट को फॉरवर्ड करता है। पोर्ट को दूसरे कंप्यूटर में फॉरवर्ड करने के बाद एक उसे पोर्ट आईडी दी जाती है जिसके थ्रू एक टनल बनता है। और उस टनल के थ्रू वो फाइल को भेजा जाता है। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि कैसे एक फाइल को दूसरे जगह में भेजा जाता है एक सिक्योर टनल के थ्रू। कि जैसे हम लोग एक एग्जांपल मान लेते हैं, कहीं भी अगर हम लोग को जाना है तो पहले से उसमें उस जगह को जाने के लिए हमें एक रोड की ज़रूरत पड़ती है जिसके ऊपर हम लोग चल के उस जगह तक जाते हैं। तो कोई भी फाइल को दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए एक सिक्योर रोड की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम लोग उस जगह तक पहुंचाते हैं। तो ये भी एक वैसे ही नियम बनाया गया है कि जिसके थ्रू ना कोई इसे छेड़छाड़ कर सके, वो अपने जगह तक जहाँ कोई भी फाइल को पहुंचाना है उस फाइल को कोई ना देख सके, और उस जगह तक वो पहुंच जाए, सिक्योरली पहुंच जाए, सेफली। ये कैसे, इसका जो सिंटेक्स है ये लगभग ये लिनक्स में काम करती है, जो कि आप यहाँ पर इसका सिंटेक्स देख सकते हैं। जो SSH यूज़र नेम होस्ट का @host और ब्रैकेट में IP डोमेन नेम, जो दूसरे एंड में जो कंप्यूटर रखी हुई है उस कंप्यूटर का डोमेन नेम देना पड़ता है और उसका IP एड्रेस देना पड़ता है। तो इसके बाद आप वहाँ पर आप एक कनेक्शन सेटअप होता है, जिसके बाद एक रूट तैयार होता है जिसको टनल बोलते हैं। और वो पोर्ट आईडी के थ्रू, पोर्ट फॉरवर्डिंग का मतलब होता है ये वाला, जो एक नंबर दी जाती है कि आप इस रोड से जाइएगा, तो इसका एक पोर्ट का नंबर दिया हुआ है जिस पोर्ट के थ्रू आप कोई भी डेटा या फिर फाइल को आप भेज सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसके अंदर। एक है SSH कमांड होता है, उसके बाद एक होता है यूज़र नेम होता है, जो कि यूज़र नेम आप जिसके जिसके पास आप भेज रहे हो, जिस कंप्यूटर के पास, उसका एक यूनिक नाम होता है, शायद आपको पता भी होगा। तो उस यूनिक नाम को ले जाता है और उसके बाद उसको होस्ट किया जाता है। होस्ट मतलब जो आपकी आगे आगे जो आपकी कंप्यूटर जहाँ पर आपको भेजनी है उसको एक ये आप जिस जगह से आप भेज रहे हैं वो एक होस्ट है, और जिसके पास ये जाएगी वो एक आपकी यूज़र है जिसके पास आपको पहुंचानी है। ठीक है, शायद आपको ये चीज़ आपको अभी क्लियरली समझ में आ गया होगा। और ये भेजती किसके थ्रू है? IP एड्रेस के थ्रू ये भेजती है होस्ट तक। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरी प्रोटोकॉल की ओर। इसके बाद देखते हैं कि SSH वर्क कैसे करते हैं। SSH जो काम करते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो डायग्राम है, ये आपके क्लाइंट है और ये आपके सर्वर है। तो पहला क्या करता है क्लाइंट, पहला तो अपना एक इनिशिएट करता है, कनेक्शन के लिए बोलता है, भेजता है कि मुझे एक कनेक्शन चाहिए। तो ये सर्वर के पास वो कमांड भेजेगा कि मुझे कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। फिर करने के बाद आपकी सर्वर क्या करती है, एक उसको पब्लिक की सेंड करती है क्लाइंट के पास, कि उसके पास एक की आ जाए कि जिसके थ्रू एक वो खुद से रोड बना सके। इसके बाद दोनों ही सर्वर और यूज़र क्या करता है, नेगोशिएट करता है एक टनल के लिए या फिर एक चैनल के लिए, मतलब आप रोड समझ सकते हैं कि जिसके थ्रू वो फाइल सेंड किया जाएगा। इसके बाद क्या करती है, ये यूज़र क्या करता है, जो भी इसको एक की दिया गया है, जो इसके पास यूज़र ID और एक पासवर्ड दिया गया है, वो क्या करता है उसके थ्रू वो लॉगिन करेगा और सर्वर के थ्रू वो ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट करेगा और उसके बाद वो फाइल सेंड कर देगा। तो आपको हालांकि ये समझ में आ गया होगा कि कैसे SSH काम करती है फाइल को ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है दूसरी प्रोटोकॉल के बारे में। एक है FTP और एक SFTP। तो FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये शायद आप लोग को पता भी होगा। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और SFTP का मतलब होता है स्टैंड्स फॉर सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये दोनों ही मतलब सेम है। एक में एस जो लगा हुआ है इसका मतलब होता है सिक्योर, उसके अंदर एक अलग से इनकैप्सुलेशन कवर लगाया दिया जाता है कि जिससे कि अगर हम मान लेते हैं कोई रोड में जा रहे हैं, तो अगर साइड में अगर बैरियर लगा दिया जाए या फिर कोई भी अगर मान लेते हैं जिससे कि आप ना ही भटके, नहीं दूसरे जगह में ना भटके कोई फाइल, तो उसके लिए एस लगा दिया जाता है कि वो सिक्योर हो गया वो पाथ। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू किया जाता है। इसके बाद ये देखिए, आप यहाँ पर ये डायग्राम देख के समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर काम करती है FTP। जैसे देखिए ये एक यूज़र है, यहाँ पर एक इंटरफेस है जो कि कंट्रोल करती है, ये डेटा है यहाँ पर इसका, ये क्लाइंट है, इसके पास ये जाएगा। ये कैसे जाएगा, किसके थ्रू? TCP IP का तो मतलब आप लोग तो जानते ही हैं, IP एक एड्रेस होता है जिसके थ्रू मतलब डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। हर एक सिस्टम का एक IP एड्रेस होता है खुद का। तो उसी IP एड्रेस के थ्रू वो कंप्यूटर को पहचानती है कि वो किसके पास वो भेजना होता है। इसके बाद आती है कंट्रोल प्रोसेस। ये कंट्रोल करती है कि मतलब उसका डेटा इधर उधर ना जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक सर्वर है और ये क्लाइंट है, दोनों में एक कनेक्शन सेट करता है कौन? TCP/IP ही एक रोड मैप बनाती है, जो कि यहाँ पर देखिए ये स्टोरेज है, जहाँ पर ये सर्वर है, यहाँ पर भी ये है, ये सर्वर है जहाँ पर डेटा को ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस होती है, और ये क्या है? डिस्क है जहाँ पर स्टोर है डेटा, और यहाँ पर ये सर्वर में क्या हो रही है? प्रोसेस हो रही है। एक पहला तो ये कंट्रोल हो रही है प्रोसेस को, उसके बाद डेटा को ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस हो रही है। ये दोनों तरफ से जाती है। तो इसके बाद जब तक ये की प्रोवाइड नहीं करेगा ये सर्वर, तब तक ये इसको भेज नहीं सकता है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि मतलब सिक्योर तभी हो पाएगा ये जब तक ये की नहीं भेजता है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है? एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करता है इंटरनेट में कोई भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए एक होस्ट से दूसरे के पास। अगर मैं मान लीजिए एक कोई भी फाइल को अगर दूसरे के पास अगर भेजता हूँ, तो मैं होस्ट करूँगा उस चीज़ को, फाइल को एनक्रिप्ट कर दूंगा, एक एनक्रिप्ट उसमें की लगा दूंगा और उसमें लगा के मैं भेज दूंगा जिसके पास मुझे भेजना है, और उसका ID मुझे पता होगा जो कि एक IP एड्रेस होगा, और उसके थ्रू उस जगह तक वो पहुँच जाएगी सिक्योरली। ठीक है, अगर एस लगा दिया हुआ तो वो सिक्योरली पहुँच जाएगी, और वो सर्वर के थ्रू वो डाउनलोड, जिसके पास वो गया है वो सर्वर के थ्रू वो डाउनलोड कर लेगा। हालांकि आप लोग को समझ में आ गया कि FTP और SFTP क्या है अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं टेलनेट। अब टेलनेट क्या है? टेलनेट भी एक प्रोटोकॉल है जो कि फॉलो करती है इंटरनेट। ये यहाँ पर क्या है,
देखिए यहाँ पर ये इसका मेन टास्क क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है यूज़र लोगों की जो एप्लीकेशन रन कर रही है या फिर लोकली वो अगर वो रन कर रही है। अगर मान लेते हैं कोई भी एक लैब है, लैब में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, आप लोग को शायद पता होगा एक लैब में बहुत सारा कंप्यूटर होता है जो कि कनेक्टेड होता है LAN के थ्रू। तो ये LAN के थ्रू जो कनेक्ट होता है तो आप दूसरे कंप्यूटर में फिर भी आप भेज नहीं सकते हैं, उसके लिए एक टनल की ज़रूरत पड़ती होगी। और वो टनल कौन सी होती है, वो टनल आपको हेल्प करती है दूसरे जो आपके कंप्यूटर है, जो आपके साइड के जितने भी कंप्यूटर्स है या फिर जो बड़े बड़े कॉलेजेस में देखिएगा एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर को लगाया जाता है। तो वो सारे कंप्यूटर में अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाना है तो उसके लिए फाइल को अगर भेजना होता है तो हम लोग कौन सी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, टेलनेट के थ्रू। टेलनेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ये एक टर्मिनल है, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम के साथ हम लोग समझते हैं। ये दो टाइप की टेलनेट होती है, एक होता है लोकल लॉगिन। लोकल लॉगिन मतलब ये जैसे आप समझ सकते हैं खुद की एक लैब है, लैब में बहुत सारी मान लेते हैं 10-15 कंप्यूटर हैं, उसमें मुझे एक कंप्यूटर से मुझे सारे कंप्यूटर्स में कोई फाइल भेजनी है, तो कैसे हम लोग उसमें फाइल को भेज सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर देखिए एक टर्मिनल यहाँ पर ड्राइवर है जो यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ऑपरेट हो रही है। और ये टनल ड्राइवर क्या करता है, ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को सारे कंप्यूटर में शेयर कर देती है, जो कि यूज़ करने के लिए वो सारे लोग मतलब ये एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकती है। यही टनल प्रोटोकॉल के काम है। देखिए टेलनेट प्रोवाइड द कनेक्शन टू रिमोटली कंप्यूटर सच एज द वे ऑफ लोकल टर्मिनल अपियर द टू बी रिमोट साइट। आप यहाँ से जो कनेक्टेड है इस लेन के थ्रू, वो बाहर के जितने भी कंप्यूटर है इसको वो एक्सेस कर सकते हैं वो लेन के थ्रू। तो ये टेलनेट एक जो ये प्रोटोकॉल इसको यूज़ करती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद आती है इसका जो दूसरी टाइप है वो है रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि रिमोट लॉगिन होता क्या है। रिमोट लॉगिन देखिए एक टेलनेट होती है और एक टेलनेट सर्वर होती है, ठीक है, और ये इंटरनेट होती है जो कि LAN के थ्रू कनेक्टेड होती है। व्हेन ए यूज़र वांट टू एक्सेस द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिमोट यूज़र देन द यूज़र मस्ट परफॉर्म रिमोट लॉगिन। ये रिमोट लॉगिन मतलब ये खोजता है कि कैसे वो रिमोटली लॉगिन कर सके उस चीज़ को। तो इसके लिए क्या करता है, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, इस चीज़ को यहाँ तक जाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होगा, यहाँ पर TCP चाहिए, एक IP चाहिए, एक डेटा लिंक चाहिए और एक फिजिकली वो कनेक्टेड होना चाहिए जो कि एक कंप्यूटर के थ्रू। और ये देखिए एक टर्मिनल है जहाँ से हमें कोई भी फाइल हम लोग सेंड करते हैं। मान लेते हैं यहाँ से एक फाइल हम लोग सेंड कर दिए, ये टर्मिनल ड्राइवर के थ्रू ये क्लाइंट के पास आया, कोई जो एक कंप्यूटर है उससे क्या किया, वो वहाँ पर जो पैकेट है या फिर कोई भी फाइल है उसमें क्या लगाया गया, एक TCP लगाया, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक लगाया गया, उसमें एक IP दिया गया जहाँ पर उसको जाना है, उस जगह का IP उसमें दिया गया। उसके साथ उसको एक डेटा लिंक दिया गया। डेटा लिंक का मतलब उसमें एक लिंक लगाया गया कि उस लिंक तक वो पहुँचेगा। उसके बाद उसको एक फिजिकली उसको पैकेट उसको बनाया गया जो कि इंटरनेट के थ्रू उसको सेंड किया गया दूसरे एंड के। और यहाँ पर देखिए टेलनेट के यहाँ पर सर्वर है जहाँ से ये फिर से वो उसको एक्सेप्ट करता है सर्वर। अब टेलनेट सर्वर उसको एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर उसको ड्राइवर में यहाँ पर देगा जहाँ से ये सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए यूज़र को दे देगा फिर से। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर रिमोटली एक्सेस करता है। यहाँ पर देखिए रिमोटली मतलब क्या हो गया, अलग से इसको एक रिमोट दे दिया गया कि आप इसको यूज़ करो, ये मेरे पास ही रहेगा डेटा, लेकिन आप यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। फाइल ये गया नहीं यहाँ पर, बट यहाँ पर डेटा इसी जगह में वो रह गया। तो आप लोग को समझ में आएगा कि रिमोटली लॉगिन क्या होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है कि ये स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि कोई भी मेल जो भी आप जैसे आप समझते हैं, जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया, जितने टाइप के मेल्स होते हैं, ये सारे मेल्स जाते कैसे हैं। तो ये सारे मेल जैसे भी जाते हैं तो कोई ना कोई तो मीडियम से जाते होंगे। तो कैसे जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसके थ्रू वो जाते हैं। ये SMTP एक क्लाइंट है, यहाँ पर भी एक सर्वर है जहाँ पर एक क्लाइंट है यहाँ पर। तो ये माध्यम दोनों जगह में SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दोनों जगह में लगाया हुआ रहता है। दोनों मतलब सिस्टम में ये सर्विस लगाई हुई रहती है जो कि ये इंटरनेट के थ्रू डायरेक्ट इनक्रिप्टेड वे में इस जगह में आती है और डायरेक्ट इस जगह में पहुँचती है। मतलब आप इस जगह में आप सेंड करेंगे कोई डेटा, इस जगह को वो डायरेक्ट यहाँ पर एक्सेस करेगी और अपने एप्लीकेशन में वो उसको
पहले डिक्रिप्ट करेगा, उसके बाद वो फिर से यूज़र को दिखाएगा। मान लेते हैं आप लोग ये समझिए कि मैंने कोई भी चीज़ एक इंसान को भेजा है या फिर कोई मैसेज भेजा है, तो इसके बीच में तो कोई नहीं आता होगा ना। आप लोग जैसे आप एक मैसेज, मोबाइल की मैसेज आप समझ सकते हैं कि मैसेज, हम लोग जो मैसेज भेजते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो दूसरे नंबर पे ही पहुंचता है। तो ये वैसे ही ये काम करती है, ठीक है। मेल भी वैसे ही काम करती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं एसएमटीपी काम कैसे करती है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये दोनों जगह में, ये जो यू है, यू ए जो लिखा हुआ है, ये यू ए यूज़र इंटर एड्रेस है। एसएमटीपी क्या करता है, अलाउ करता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम को भी मतलब ये अलाउ करता है जहाँ से कोई भी डेटा को इधर से उधर हम लोग लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्लाइंट और सर्वर दोनों से ही वो रिले हो सकता है, मतलब दोनों से ही वो जा सकता है, मतलब इस साइड से भी जा सकता है और इस साइड से भी, वो दोनों साइड से वो जा सकता है। तो इधर से भी ये यूज़र भी आप कोई भी डेटा को सेंड कर सकता है, इधर से भी वो कोई डेटा को सेंड कर सकता है। मतलब पहले वाले जो भी प्रोटोकॉल्स थे उसमें एक साइड में जाता था और एक साइड में पहुंचता था, बट ये दोनों साइड से ही ये सेंड कर सकते हैं, दोनों साइड से ही रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया कि एसएमटीपी थोड़ी सी एडवांस है दूसरे के कंपैरिजन में, दूसरे प्रोटोकॉल के मुकाबले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिले कैसे करती है। देखिए यहाँ से यूज़र ने सेंड किया, ये एमटीए का जो फुल फॉर्म है ये होता है मेल ट्रांसफ़र एजेंट। इसका जो ये शॉर्ट फॉर्म आप ये मान सकते हैं। मेल ट्रांसफ़र एजेंट का मतलब होता है मेल को जो ट्रांसफ़र करता है कोई एक दलाल के थ्रू, इसका मीनिंग होता है। लेकिन ये क्या है कि मेल को जो सेंड करके लेके जा रहा है, कोई बीच में एक बंदा है, जो मैं एक मैसेज अगर किसी को भेज रहा हूँ तो वो मेरे पास से लेके गया, वो दूसरे जिसके पास पहुँचाना है उसके पास ही वो लेके पहुँचाएगा। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में कोई भी पोस्ट एक कुरियर करता है, जैसे कोई एक पोस्टमैन होता है, वैसे ही ये एमटीए होता है। एमटीए का काम ही वही है कि एक जगह से यूज़र से वो लेके आना और दूसरे जगह के यूज़र को वो पहुँचाना। तो यही काम करती है एमटीए। तो मेल ट्रांसफ़र एजेंट उसी को बोलते हैं। शायद आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी क्या है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। इसको क्या करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल भी हम लोग कहते हैं। यहाँ देखिएगा ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है, ये कोई भी डेटा को अगर हम लोग भेजते हैं तो इसको ये कंट्रोल करती है। ये जो है ये 1978 में ये लाया गया, डेवलप हुआ था, जो वेन क्राफ्ट के थ्रू और बॉब केन के थ्रू, जो कि ये टीसीपी आईपी जो है, इसका जो मॉडल है वो ऐसे ये काम करती है। दोनों ये सर्वर है, बीच में टीसीपी आईपी आती है। टीसीपी आईपी क्या करती है, यहाँ पर एक एड्रेस को लेती है। दो कंप्यूटर है, दोनों कंप्यूटर से आईपी एड्रेस लेती है। लेने के बाद वो उसको एक कनेक्शन क्रिएट करती है जहाँ से हम लोग कोई भी डेटा को एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन भी होती है और यहाँ पर जो भी पैकेट या फिर बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं उसके साथ वो उसका एड्रेस होता है, जो कि एक आईपी एड्रेस है, जो कि एक साइड से वो दूसरे जगह तक वो भेजती है, जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू हो सकता है या फिर इंटरनेट या फिर एक्सटर्नेट के थ्रू भी हम लोग भेज सकते हैं। तो ये प्रोटोकॉल आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कैसे भेजती है। ये आईपी एड्रेस के थ्रू एक कनेक्शन बनाती है और ये कनेक्शन बना के ये सिक्योर एक डेटा को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाती है। तो ये समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद कैसे ये टीसीपी आईपी काम करती है। तो यहाँ पर आपने टीसीपी आईपी 4 लेयरों में काम करती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपकी 4 लेयर्स में काम करती है। पहला है एप्लीकेशन लेयर, दूसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा है नेटवर्क लेयर, चौथा है इंटरनेट लेयर। मतलब एक आप डेटा अगर भेजेंगे तो पहले वो 4 पैरामीटर को वो पहले देखती है। अगर ये सारे अगर कनेक्शन अगर सही से अगर स्टैब्लिश्ड हो गए तभी वो फाइल ट्रांसफ़र करती है, नहीं तो वो नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है एंड टू एंड यूजर्स में। ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डायरेक्टली वो कनेक्टेड रहती है, ठीक है। और इसके बाद क्या करती है, वो फाइल को ट्रांसफ़र करती है किसके थ्रू, डीएचसीपी के थ्रू। डीएचसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक होस्ट
कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये क्या करती है, मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि मेल ट्रांसफ़र एजेंट है, जो इससे पहले एसएमटीपी में आप लोगों को बताया, तो वही यहाँ पर काम करते हैं कि डायरेक्ट उसने कोई पैकेट को लिया, एक पैकेट से एक इंसान से लेके दूसरे इंसान तक पहुँचाया, तो ये यहाँ पर डायरेक्टली काम करता है, इसको एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। इसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि इंश्योर करता है एक ट्रांसमिशन को मैसेज के थ्रू, जो प्रॉपर ऑर्डर में काम करती है एक जगह से दूसरे जगह तक, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर में। नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या है, ये क्या करती है, एक पैकेट को उसमें वो हैंडल करती है कि अच्छा से वो उस जगह तक पहुंच जाए, उसको इंश्योर करती है। चौथी नंबर पे आती है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर क्या करती है, एक वो खुद से एक उस जगह में लेयर लगा देती है कि दूसरा कोई उसको छेड़छाड़ ना कर पाए, कि अगर मान लेते कोई भी डेटा या फिर कोई भी पार्सल अगर हम एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं, तो कोई तो छेड़छाड़ अगर बीच में कर दिया तो आपको ख़राब लगेगा। तो इसीलिए क्या करती है, कोई भी फाइल को अगर बीच में अगर कोई इंटरप्ट कर दे तो उस जगह तक सही तरीके से नहीं पहुंचेगा। तो इंटरनेट लेयर क्या करती है, बेसिक फंक्शन जो करती है वो राउटिंग और एड्रेसिंग करती है, जो कि किसके थ्रू, आईपी एड्रेस को वो सिक्योर करती है कि दोनों जगह का आईपी एड्रेस लेके वो दोनों जगह तक फाइल को पहुंचाती है। इसके बाद आते हैं, इसके ये तो आपको समझ ही में आ गया होगा कि कैसे ये काम करती है टीसीपी आईपी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं व्हाट इज एससीपी। एससीपी का मतलब होता है एससीपी सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। तो सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल क्या है, ये हेल्प करता है कि अपने जो फाइल है वो एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे पहुंचाएंगे। तो ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी क्या करती है, ये कौन सी पोर्ट को लेती है, ये आप देख सकते हैं पोर्ट नंबर 22 को यूज़ करती है, जो कि ये एक साथ ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि कैसे ये काम करती है। हम लोग यहाँ से आप अच्छी तरीके से एग्जांपल एक ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे हम लोग कनेक्ट होंगे। देखिए यहाँ पर ये यूजर्स है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरे जगह का कनेक्शन लिया गया है दूसरे कंप्यूटर का, देन उसको टारगेट जहाँ पर है उस जगह तक ये यहाँ पर पोर्ट आईडी दिया जाता है, और ये प्रोग्राम फाइल जो यहाँ पर ये आइडेंटिफाई होता है किसका है वो, और ये ऑप्शन है एसएसएच जो कि उसको सिक्योर बनाती है। तो यहाँ पर ये एसएसएच क्या करता है, यहाँ पर सिक्योर करता है कि वो कैसे फाइल को ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि एससीपी का काम क्या है। एससीपी क्या करता है, फाइल को पूरी तरीके से सिक्योर करके वो एक जगह से दूसरे जगह तक भेजती है। कि ये एकदम सिमिलर है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की तरह, कि ये दोनों ही एक आईपी एड्रेस को लेगी, उसको उसका एड्रेस को जानेगी, और वन वे से वो दूसरे वे तक वो पहुंचाएगी, सिक्योरली वो पहुंचाएगी, जिससे कि बीच में कोई उसको छेड़छाड़ ना कर सके। हालांकि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो यही था जो एससीपी के अंदर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो कंप्लीट हो गई। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सारी बातें समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।